नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमने ये आप सभी लोगों की डिमांड पर एक सीरीज चलाई है, जिसके अंदर हम यूकेएसएससी ने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं, उनके जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, उन सभी को यहाँ पर सोल्व करके आपको दिखाने वाले हैं। और इस सीरीज में हम सबसे पहले यूकेएसएससी ने जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं, उनके क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे, जिसके अंदर हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो पेपर था, उसका सोल्यूशन आपको दिया है। और हमने क्या किया है, यूकेएसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप वहाँ से जाकर भी जितने भी प्रीवियस ईयर ओल्ड क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन है, वहाँ से जाकर उनको देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक और व्यक्तित्व सहायक की जो परीक्षा हुई थी 1/12/2019 को, उस पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको ये जो हमारे यूकेएसएससी प्रीवियस ईयर सोल्व क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ है पसंद आती है, तो इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस पेपर को। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, लिखा है कि उत्तराखंड समूह का सोल्व पेपर 1/12/2019 कनिष्ठ सहायक तथा आशुलिपिक और व्यक्तित्व सहायक भर्ती परीक्षा की। अब ये जो पूरा का पूरा पेपर है, हम इसको सोल्व करने वाले हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं कि ये पूरा पेपर है। अब यहाँ पर थोड़ा क्या छोटे छोटे अक्षरों में, तो हमने क्या कर रखा, लाइन बाई लाइन यहाँ पर इसको ले रखा है और लाइन बाई लाइन यहाँ पर इसको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है। हाँ देखो, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे हम यहाँ पर पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो आप भी क्या कर सकते हैं, एक नोटबुक में 100 तक नंबर लिख लेना और यहाँ पर साथ साथ में टेस्ट लगाते जाना कि आपने कितने सही किए हैं। उससे ये होगा कि आपकी अभी तक कितनी तैयारी हो चुकी है, आपको अपनी तैयारी का पता चलता रहेगा और ये भी पता चल जाएगा कि भाई आपको तैयारी कितनी और करने की ज़रूरत है। और इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, 50 कल करा देंगे। और आप फिर ये कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई आपका कितना स्कोर रहा है, इन 50 क्वेश्चन में से कितने नंबर आपके बन रहे हैं। उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको अभी कितनी और तैयारी करने की ज़रूरत है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि ब्रिक का तद्भव है, कि जो ब्रिक शब्द है इसका तद्भव बताना है हमने। ब्रिक शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भेड़िया। तो ब्रिक शब्द का जो तद्भव होता है वो होता है भेड़िया। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द है। तो उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा छात्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि विज्ञान में आप देखेंगे बी यहाँ पर उपसर्ग आ जाएगा, प्राचार्य में ये प्र आपका उपसर्ग आ जाएगा, अधिवक्ता में यहाँ पर आप देखेंगे तो अधि हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग आ जाएगा। तो इस तरह से ये उपसर्ग तो यहाँ पर आ जाते हैं, परंतु छात्र में कोई भी उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अचकचाया का अर्थ है। तो अचकचाया का क्या अर्थ है, तो अचकचाया का अर्थ होता है चौंक उठना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है वो हमने बताना है। तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा हमारे पास गवेषणा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। तो ये जो लिखा है कि चल भी नहीं सकता, ये इनमें से क्या चीज़ है ये बतानी है। तो ये क्या है हमारा, ये है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ये उपवाक्य का उदाहरण है और उपवाक्य में भी कौन सा उपवाक्य है, ये हो जाएगा हमारे पास क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उर्दू शब्द है। तो उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो उर्दू जो हो जाएगा हमारे पास तुर्की भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। एंकर बाइट कहते हैं। तो एंकर बाइट किसको कहते हैं, तो ये जो एंकर बाइट होता है, ये होता है एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को हम एंकर बाइट कहते हैं। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से ध्वन्यार्थक शब्द है। तो ध्वन्यार्थक शब्द कौन सा है ये बताना है। तो ध्वन्यार्थक शब्द हो जाएगा हमारे पास छम छम। देखिए, ध्वन्यार्थक शब्द वह शब्द होते हैं जिनसे क्या होता है ना, अनुकरण की जो ध्वनि होती है वो उत्पन्न होती है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। इस वाक्य में तो शब्द है, तो इस वाक्य में ये जो तो शब्द है ये क्या है, ये हमने बताना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है। तो समुच्चय बोधक शब्द यहाँ पर तो हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में आया। तो राजभाषा अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, तो ये जो राजभाषा अधिनियम है ये आया था हमारे पास 1963 में। फिर निम्नलिखित विकल्पों में से आकर्मक क्रिया है। तो आकर्मक क्रिया कौन सी है ये हमने बताना है। तो आकर्मक क्रिया हो जाएगी हमारे पास हंसना, जबकि पढ़ना, लिखना और जो खाना ये हो जाएंगे हमारे पास सारी की सारी सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से उभयलिंगी शब्द नहीं है।
तो उभयलिंगी शब्द कौन सा नहीं है, तो उभयलिंगी शब्द दही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पवन शब्द में संधि है, तो पवन शब्द में जो हमारी संधि हो जाएगी वो हो जाएगी अयाधि संधि। ठीक है, तो अयाधि संधि अगर इसको हम तोड़ देंगे तो किस तरह से टूटता है, ये टूटता है पो धन अन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कि शब्द में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमिकता को कहते हैं, कि शब्द में जो प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमिकता होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम वर्तनी। कि भाई अगर किसी भी शब्द के अंदर वर्णों का सही क्रम है तो इसका मतलब उसकी जो वर्तनी है बिल्कुल शुद्ध है। दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में ऐप्पण संबंधित है, तो ऐप्पण किससे संबंधित है, तो ऐप्पण है हमारे पास धरातल चित्रण से। तो जब हम जमीन के ऊपर जो चित्रण करते हैं आंगन में, द्वारे में, तो उसको हम ऐप्पण बोल देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा फ्लॉक 15। तो फ्लॉक 15 क्या है, ये कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, जबकि क्रे 3, परम और साइबर 205 ये क्या है, सुपर कंप्यूटर हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस किले को फोर्ट मोइरा कहा जाता है, तो फोर्ट मोइरा किस किले को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लाल मंडी किले को। तो लाल मंडी किले को फोर्ट मोइरा कहा जाता है। अब ये कहाँ पर स्थित है, तो भाई सभी को पता है कि ये हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। कब बनाया गया था, ये 1563 में बनवाया गया था। किसने बनाया था, ये जो राजा कल्याण चंद्र थे उन्होंने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2018 की विजेता टीम है, तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर क्या पुराना है तो अभी हमारे काम का है नहीं। बस अगर आप चाहते हैं तो इसकी जगह यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो 2025 है उसकी विजेता टीम कौन है। तो भाई 2025 की जो विजेता टीम है वो बताइए आप कौन है, तो आप सभी को पता होगा। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखी है तो आप सभी को पता ही है ना कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है वो क्या है 2025 की आईपीएल की विजेता टीम है। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं में आयकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता है, तो इस कर को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम दस्तूर। तो जो दस्तूर होता है वो सयानों व थोकदारों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की, तो भारत में जो पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी वो की थी लॉर्ड कर्जन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गढ़वाल के किस शासक ने अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी, तो अपने नाम के साथ कौन सा शासक था जिसने शाह की उपाधि धारण की थी, तो वो की थी बलभद्र शाह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है कि देश की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत हुई, तो देश की जो पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन थी उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 29 नवंबर 2017 से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था, तो उत्तराखंड में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था वो हुआ था 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क या 20 बच्चों की है, इस लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क जा सकते हैं, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 3 निकल कर आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि वर्ष 1972 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की अनुमानित विद्युत उत्पादन कितना था, कि जब 1972 के अंदर योजना आयोग द्वारा टिहरी बांध परियोजना को अनुमति दी गई थी उस समय जो विद्युत उत्पादन अनुमानित किया गया था वो कितना था, तो वो था 600 मेगावाट। ठीक है, 600 मेगावाट था। परंतु वर्तमान की अगर हम बात कर लें तो अभी कितना इसका क्षमता उत्पादन है, तो वो हो जाएगा 1000 मेगावाट। तो अभी का भी आपने ध्यान रखना है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ और कि अगर आपको हमारी ये मेहनत और वीडियो पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राज्यपाल जी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान दिया गया था, तो ये पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था गोरा देवी को। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में जो सतत विकास सम्मेलन हुआ था ये हुआ था वर्ष 2002 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है
ये ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? तो उत्तराखंड शैली के जो चित्र थी उनकी खोज किसने की थी? तो ये की थी बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी ये हमने बताना है। तो ये हुई थी 1707 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में दो स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है, यानी कि ये जो शक्ति त्रिशूल है इसमें कौन सी लिपि से लिखा गया है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शंख लिपि में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आता है कि मैं पूरब की ओर हूँ, मैं घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा में 100 डिग्री के कोण से घूमता हूँ और तब घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में 145 डिग्री का कोण बनाता हूँ, अब मैं किस दिशा की ओर हूँ? तो जब आप इसको सोल्व करके देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर पूरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है? तो हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ने वाला जो राजमार्ग है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा NH58, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है? हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, परंतु फिर भी हम देख लेते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन क्या है ना, सर्वश्रेष्ठ सांसद वगैरह के आपने प्रेजेंट टाइम के भी देख लेने हैं। तो उस समय जो सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था भर्तृहरि महताब को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि बिरही गंगा किस नदी जल प्रवाह के क्षेत्र में है? तो बिरही गंगा जो है किस नदी जल प्रवाह के क्षेत्र में आता है? तो ये आता है हमारे पास भागीरथी और अलकनंदा जल प्रवाह के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? कि जो मीराबाई चानू है वो किस खेल से संबंधित है ये आपने बताना है। तो ये है हमारी भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है, तो देखो आपने क्या करना है, जितने भी खिलाड़ी हैं ओलंपिक में गए थे उनका तो जरूर से जरूर आपने ध्यान रखना ही है। अगला क्वेश्चन है कि पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो ये कब किया था? तो ये किया था 23 अप्रैल 1930 को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2022 की मेजबानी किस राष्ट्र के द्वारा की जाएगी? तो एशियाई खेल 2022 की जो राष्ट्र मेजबानी की गई थी, तो ये की गई थी आप सभी को पता ही है, चीन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई थी? तो 1815 के अंदर जो डाक प्रणाली स्टार्ट की गई थी वो कहाँ पर की गई थी? तो ये हमारी की गई थी अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और उससे क्या होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम ऐसी ही वीडियो और जल्दी से जल्दी बनाकर लाते रहेंगे। क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में वर्ष 2006 के परिसीमन में मैदानी क्षेत्रों में सृजित व नई विधानसभाओं में सम्मिलित नहीं है। तो कौन नहीं है? ये हो जाएगी खानपुर। खानपुर जो है अभी 2006 के जो परिसीमन हुआ था उसमें सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि हम्बन टोटा पोर्ट स्थित है। जो हम्बन टोटा पोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है ये है श्रीलंका के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जुआड़ प्रथा संबंधित है। तो जुआड़ प्रथा किससे संबंधित है? तो जुआड़ प्रथा जो है ये हमारे स्त्री धन से संबंधित है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। तो पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो पल्लव वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था गोंडो फर्नीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है कि भारत में वर्ष 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियों के मुख्य कारण क्या थे? तो सुधारवादी नीतियों का जो मुख्य कारण था 1991 में जो शुरू की गई थी, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विदेशी मुद्रा कोषों में कमी, ये भी सही था। विदेशी ऋणों की वृद्धि, ये भी था। विदेशी भुगतान में असंतुलन, ये भी था, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन कौशल भारत अभियान के अम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? तो कौशल भारत अभियान के जो अम्बेसडर नियुक्त किए गए थे वो किए गए थे अनुष्का शर्मा और वरुण धवन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि रिक्त स्थानों में से कौन सी संख्या आएगी, यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो आप इसको सोल्व करके देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा
ऑप्शन नंबर डी यानी कि 18 और 14 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की। तो अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने वाला जो शासक था वो था प्रताप शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है कि उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो उत्तराखंड का नवीन इतिहास पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं वो हो जाएंगे हमारे डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो आप सभी को पता है भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बाकी आज की इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस किए हैं। 50 क्वेश्चंस क्या है हम कल की वीडियो में करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, अगर आपके जो दोस्त हैं वो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा। बाकी मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।